आप सभी का स्वागत है मुदगलिया आईएएस सेक्टर 4 बोकारो में। हाय ऑल, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप लोगों को कल हमने गंगा रिवर सिस्टम पे बात की थी, तो गंगा रिवर सिस्टम पे वीडियो डालने के बाद मुझे पता चला कि उसमें कुछ वॉइस का इशू है, शायद आप लोग को सुनने में प्रॉब्लम आ रहा था। तो मैं इस गंगा रिवर सिस्टम को दोबारा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो हम लोग उसके बाद आपको वीडियो अपलोड कर दूंगा आफ्टर द रिकॉर्डिंग। और जो प्रीवियस वीडियो, होपफुली आई ट्राई टू रिमूव दैट सो पीपल शुड नॉट गेट कंफ्यूज्ड और एज इट बी, सो यू कैन प्रीफर दिस video first. So गंगा रिवर सिस्टम्स, I'll start now. So let's understand. आज हम लोग कवर करेंगे गंगा रिवर सिस्टम में क्या क्या। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि गंगा रिवर सिस्टम्स कितने किलोमीटर है, कौन कौन सी इसके लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी है, कौन कौन सी इसके राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है, कौन कौन सा जो रिवर की ट्रिब्यूटरी है जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कट रही है। अक्सर ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। So it will not help you only in the single examination, it will help in the all the examination which is coming. This is not video for this video help in जो भी examination है सब में पूछा जाता है गंगा रिवर सिस्टम। तो first let's start the गंगा रिवर सिस्टम। It is total length covering in India is that is the 2525 kilometer, that is the total length that is covering. And after that now I'll because Ganga is going like this only, it is originating from the Uttarakhand. So I'll go like this only. The first I'll discover this is the left hand tributary and this is the right hand tributary. तो दिस राइट हैंड ट्रिब्यूटरी एंड लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी सारे को हम लोग डिस्कस करेंगे और जानेंगे। तो सबसे पहली चीज हम जानते हैं कि जो ये गंगा रिवर सिस्टम है तो कहाँ से स्टार्ट होती है। देखिए सबसे पहले जो है दो रिवर है, एक रिवर क्या है भागीरथी है और एक रिवर अलकनंदा है। तो जो भागीरथी रिवर है ये कहाँ से, गंगोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है, और जो अलकनंदा रिवर है ये सतोपन ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है। ये दोनों रिवर आके मिलती है एक जगह पे, इस जगह का नाम है देवप्रयाग। कौन सा है? देवप्रयाग। तो कहाँ, अलकनंदा और भागीरथी जहां आके मिलती है उस जगह का नाम है देवप्रयाग, और वहां से गंगा स्टार्ट होती है। उससे पहले अलग अलग दो रिवर है, एक भागीरथी और एक अलकनंदा है। ठीक है, अब तो ये हो गया, यहां से स्टार्ट हो गया गंगा। नाउ before that in the Alaknanda there is the three or four tributaries there, but I'll cover only main things that we can understand. There is a one more tributary of Alaknanda, है ना। अलकनंदा के ट्रिब्यूटरी एक कौन सी सबसे बड़ी कौन है, कौन सी ट्रिब्यूटरी है, दैट इज द धौली गंगा। कौन सी ट्रिब्यूटरी है? धौली गंगा। एंड दिस धौली गंगा जहां पे आके अलकनंदा मिलती है उस जगह को बोलते हैं विष्णु प्रयाग। क्या बोलते हैं? विष्णु प्रयाग। तो धौली गंगा, विष्णु प्रयाग। देन एक और रिवर आके मिलती है यहाँ पे अलकनंदा में, जिसका अलकनंदा की जो ट्रिब्यूटरी वो बोलते हैं पिंडारी। कौन सी है? पिंडारी। और ये जहां की मिलती है उस जगह का नाम है करण प्रयाग। अलकनंदा में जहां की मिलती है क्या बोलते हैं उसको? करण प्रयाग। तो पिंडारी आके कहाँ मिलती है? अलकनंदा में, करण प्रयाग। देन one more river which is meeting to Alaknanda, that is called मंदाकिनी। क्या बोलते हैं? मंदाकिनी। और ये जहां की मिलती है उसको बोलते हैं क्या? रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग। नाउ हम सब ने समझा कि आफ्टर देवप्रयाग there is Ganga is taking place. तो फर्स्ट लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा इज द राम गंगा। कौन सी है? राम गंगा। ये राम गंगा याद रखेंगे कि राम गंगा पे ही हमारा जो सबसे पुराना नेशनल जिम कॉर्बेट पार्क है उत्तराखंड में, that is the Jim Corbett Park, which is situated, and national park which is situated in this Ram Ganga river only. And Ram Ganga, which is adjoining to the Ganga, it is near to the Moradabad, उत्तर प्रदेश। इसको ध्यान रखेंगे। देन दूसरी इसकी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी है गोमती। कौन सी है? गोमती, जो लखनऊ होते हुए आके गंगा में आके मिलती है। देन इसकी एक और ट्रिब्यूटरी है, कौन सी? सबसे पहले घघरा, है ना। घघरा कौन सी रिवर है? घघरा। तो घघरा रिवर जो है ये आके मिलती है, और ये घघरा रिवर की कुछ ट्रिब्यूटरी है, जैसे एक ट्रिब्यूटरी और घघरा में आके मिल रही है जिसका नाम है शारदा, एक ट्रिब्यूटरी और आके मिलती है जिसका नाम है सरजू, एक ट्रिब्यूटरी और आके घाघरा मिल रही है जिसका नाम है राप्ती। और ये घाघरा रिवर है जो उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में बाउंड्री क्रिएट करती है, नेचुरल बाउंड्री बनाती है घाघरा रिवर, उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में, दिस घाघरा रिवर। देन देयर इज अनदर रिवर दैट इज कॉल्ड गंडक, एंड गंडक के बाद उसकी अगेन लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी है बूढ़ी गंडक, एंड बूढ़ी गंडक की एक और ट्रिब्यूटरी आके मिलती है, इसमें उसको बोलते हैं बागमती। Then one river left hand tributary, that is the Kosi river, and another is the Mahananda river. And this Kosi river, multiple time question has been asked in the BPSC, which river is called Soro of Bihar. So this Kosi river is known as the Soro of Bihar. Hope left hand tributary आप सबको क्लियर है, आप सबको समझ में आ रहा होगा। Now I am moving to the right hand tributary. कहाँ? राइट हैंड ट्रिब्यूटरी की बात कर लेते हैं सबसे पहले गंगा की। तो जो गंगा की राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है वो सबसे पहली ट्रिब्यूटरी है कौन सी? यमुना।
जो कि आके मिलती है कहाँ, प्रयागराज इलाहाबाद में यमुना आके मिलती है गंगा से। तो ये यमुना कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो यमुना जो ओरिजिनेट होती है उस जगह का नाम है यमुनोत्री ग्लेशियर। कहां से, यमुनोत्री ग्लेशियर, वहां से ओरिजिनेट होती है। एंड आफ्टर दैट ये आके मिलती है कहां, गंगा में, तो प्रयागराज इलाहाबाद में आके यमुना ज्वाइन करती है गंगा को। पहली ट्रिब्यूटरी राइट हैंड ट्रिब्यूटरी हो गई यमुना। यमुना के बाद कौन सी है, फिर एक ट्रिब्यूटरी आके मिलती है सोन। कौन सी आके मिलती है, सोन के बाद कौन सी आके मिलती है, पुन के बाद फाल्गु के बाद धधार के बाद अजय के बाद दामोदर के बाद रूपनारायण के बाद सिलाई और कसाई। तो ये सारी राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है गंगा की। ये किसकी है, राइट हैंड ट्रिब्यूटरी, ये सारी है गंगा की। अब इसमें कुछ चीजें हैं जो गंगा की ट्रिब्यूटरी हमने पढ़ा, उसमें से उस कुछ ट्रिब्यूटरी में की अपनी खुद की कुछ ट्रिब्यूटरी है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले सोन की बात कर लेते हैं। तो सोन की कुछ ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी, सोन की ट्रिब्यूटरी है सबसे पहले नॉर्थ की ओर, उसके बाद रिहान, उसके बाद गोपद और एक जोजिला। तो ये सारी ट्रिब्यूटरी है किसकी, सोन की। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं दामोदर। तो दामोदर की एक ट्रिब्यूटरी है कौन सी, बराकर। कौन सी है, बराकर, जो कि आके ज्वाइन करती है दामोदर को। तो ये दामोदर और ये दामोदर रिवर जो है, इस पे जो बराकर रिवर है उस पे 2 डैम बना हुआ है। कौन कौन सा, तो एक तिलैया डैम और दूसरा मैथन डैम इस दामोदर रिवर पे है नाउ, और उस बराकर रिवर पे है। और फिर दामोदर रिवर है, इस पे 3 डैम है। दामोदर रिवर पे 3 डैम है। कौन कौन सा डैम है, तो कारगोली डैम, कुनार डैम एंड पेंचट डैम। ये 3 डैम किस पे है, दामोदर रिवर पे है। अब ये हो गया हमारा पूरा कंप्लीट। नाउ हमने देखा कि यमुना जो है वो आके ज्वाइन करती है गंगा के। तो यमुना की कुछ ट्रिब्यूटरी, जैसे यूपीपीसी में पूछ लिया था कि अरेंज करके बताइए, दिया हुआ था कि यमुना की जो ट्रिब्यूटरी है उसको अरेंज करने की बात की गई थी यूपीपीसी में। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो यमुना की कुछ ट्रिब्यूटरी है उसके बारे में जान लेते हैं। तो यमुना की सबसे पहली ट्रिब्यूटरी है जो कि आके ज्वाइन करती है, उसको बोलते हैं चंबल के बाद क्या है, सिंध के बाद है केन के बाद है बेतवा। तो अब इसको याद करने का सिंपल सा याद तरीका है, बोलिए क्या, चंबल सिंह का बेटा कौन, तो याद रखें चंबल सिंध केन बेतवा, इसे अरेंज करने के लिए दे दिया था यूपीपीसी में। तो चंबल सिंह का बेटा कौन याद रखेंगे, दैट इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ द यमुना, है ना। अब चंबल की कुछ ट्रिब्यूटरी उसके बारे में बता देता हूं आपको। जैसे एक ट्रिब्यूटरी आके चंबल को ज्वाइन कर रही है वो है बनास, एक ट्रिब्यूटरी है पार्वती, एक है काली सिंध, एक है सिप्रा और एक है गंभीर। तो ये सारी ट्रिब्यूटरी किसको ज्वाइन करती है, चंबल रिवर को ज्वाइन करती है। अब इस चंबल रिवर पे कुछ डैम है, एक है क्या, राणा प्रताप सागर डैम व्हिच इज इन द राजस्थान, है ना, कहाँ, और उसके बाद एक है गांधी सागर डैम व्हिच इज इन द एमपी, और एक है जवाहर सागर डैम व्हिच इज इन द ऑल्सो इन द मध्य प्रदेश एमपी। अब एक क्वेश्चन और जनरेट होता है कि ऐसी कौन कौन सी रिवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पास करती है, किसकी, ये जो गंगा जो हमने अभी ट्रिब्यूटरी सारा दिखाया इसमें से कौन कौन सी रिवर। तो याद रखिएगा, सबसे पहले हमने चंबल की जो ट्रिब्यूटरी है सारी हमने क्या पढ़ा था, किसकी, जो यमुना की ट्रिब्यूटरी है। तो यमुना की ट्रिब्यूटरी में कौन कौन सा पहले ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पास करता है। तो हमने जो पढ़ा था ना कि चंबल सिंह का बेटा कौन, तो चंबल में से ये सब में से केवल सिंध जो है ये नहीं पास करती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से, बाकी चंबल केन बेतवा ये पास करती है। और उधर हमने पढ़ा था क्या, दामोदर एक रिवर है ना, तो दामोदर जो झारखंड में है वो पास करती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से। तो बस इतना याद रखेंगे, कौन कौन सा, तो चंबल केन बेतवा एंड दामोदर विच ऑल पासिंग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दीज आर ऑल रिवर इज पासिंग ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। होप आप सबको वीडियो पसंद आया होगा, तो आप सब लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें लोगों के साथ एज मच एज, ताकि मैं आगे और भी वीडियो आप लोगों तक पहुंचा पाऊं। और मैं चाहता हूं, मैं जो भी चीजें आपको दूंगा बहुत क्वालिटीफुल चीजें दूंगा, और मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी जितना ज्यादा सब्सक्राइबर बने। मैंने जैसा आप लोगों को बोला है कि मैं आपको फ्री में क्लासेस प्रोवाइड करवाऊंगा, है ना, खास करके अभी जो क्रैश कोर्स होगा वो ये बीपीएससी का, वो मैं आपको बिल्कुल सारी चीजें कवर करूंगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, देयर विल बी नो एनी चार्जेस फॉर दैट। और समहाउ, और आपको मैं, अगर मेरे साथ, मैं आपको बिल्कुल प्रॉमिस करता हूं, अगर आप फुलफिल करते हैं इसको शेयर करते हैं और 1000 हमारा क्या बन जाता है सब्सक्राइबर, तो आफ्टर दैट मैं आपको पूरे जो बीपीएससी का क्रैश कोर्स करवाऊंगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट करवाऊंगा। और होपफुली कि उसमें से आप में से अगर आप लोगों ने मेहनत कर लिया मेरे साथ,
मिलके, तो होपफुली सबका पीटी निकलेगा, ये मेरी गारंटी है, ये मैं बिल्कुल ये श्योर कर सकता हूं। बस मैं पढ़ाऊंगा उसी तरीके से 100% आपका पीटी निकलेगा बीपीसी का। इसी के साथ अगर कुछ डाउट हो तो कृपया कमेंट करें, कमेंट जरूर करें, ताकि मैं चीजों को इंप्रूव कर पाऊं, जैसा कि आप लोगों ने सजेस्ट किया उसी अनुसार से मैंने किया था। तो थैंक यू सो मच, विश यू ए ग्रेट डे एंड जय हिंद।